सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू कंसिडर अ रिलेशन R जिसके अंदर हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं ए बी सी डी ई, और इस रिलेशन के ऊपर जो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज बन रही हैं वो बन रही है हमारे पास ए बी डिटरमाइंस सी, बी सी डिटरमाइंस डी एंड सी डिटरमाइंस ई की. Then we have to find the number of super keys in the relation R. तो जैसा कि मैंने लेक्चर वीडियोस में आपको बताया था, सुपर कीज पता करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इस रिलेशन के ऊपर हम लोग कितनी कैंडिडेट कीज को बना सकते हैं और वो कैंडिडेट कीज एक्चुअली किस किस एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होगी. ओके, तो शॉर्टकट मैंने आपको बताया था जो करने का. जब कभी भी आप लोगों को कैंडिडेट की को फाइंड करना हो तो आप क्या काम करें, अपने पूरे रिलेशन के एट्रीब्यूट लिस्ट में से आप उन एट्रीब्यूट्स को हटा दें जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज के राइट हैंड साइड में भी आपको अचीव होती हुई दिख रही हैं. ओके, तो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है सी, डी और ई. तो इस लिस्ट में से आप लोग सी को कट कर देंगे, डी को कट कर देंगे, ई को भी कट कर देंगे. जो बचा हमारे पास वो हमारे पास किसी कैंडिडेट की का एक पार्ट होगा. और याद रखिएगा, कोई भी कैंडिडेट की ए बी के बगैर तो बन ही नहीं सकती. ओके, तो अब हम चेक करते हैं क्या ए बी अलोन सफिशिएंट है कैंडिडेट की बनने के लिए, या फिर ए बी के साथ किसी और भी एट्रीब्यूट को मुझे ऐड करना पड़ेगा. तो इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा ए बी का क्लोजर क्या है. तो चलिए मैं ए बी का क्लोजर निकालता हूं. आपको पता है अगर मैं किसी भी सेट ऑफ एलिमेंट्स का क्लोजर निकालूंगा तो वो तो एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे, वो एट्रीब्यूट्स तो यहाँ पे आएंगे ही आएंगे. ओके, सो ए बी के क्लोजर में ए तो आएगा ही आएगा और बी तो आएगा ही आएगा. अब मैं अपनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को चेक करूंगा. बिकॉज ऑफ ए बी मैं यहाँ पे सी को अचीव कर सकता हूँ, तो यहाँ पे सी एट्रीब्यूट भी अचीव हो सकता है. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस बी सी मैं डी एट्रीब्यूट तक भी पहुँच सकता हूँ. इसका मतलब डी भी यहाँ पे अचीव हो सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस सी मैं ई को भी अचीव कर सकता हूँ. ओके, तो जैसा कि आपने पाया ए बी का क्लोजर निकालने के बाद मुझे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मिल गए इस रिलेशन आर के. इसका मतलब ए बी अपने आप में ही एक कैंडिडेट की बन सकती है. याद रखिएगा, कोई भी कैंडिडेट की ए बी के बगैर नहीं बन सकती, और ए बी अपने आप में ही सफिशिएंट है सबको डिराइव करने के. इसका मतलब ए बी इसकी एक कैंडिडेट की है और सिर्फ ए बी ही इसकी कैंडिडेट की है, बिकॉज जो कुछ भी आप ए बी के बाद लिखोगे वो एक सुपर की बन जाएगी. ठीक है, तो याद रखिएगा जब कभी भी आप लोगों ने कैंडिडेट की निकाली तो आपकी कैंडिडेट की जो आएगी यहाँ पे कैंडिडेट की, वो आप लोगों के पास आ जाएगी ए बी. और अगर आप लोगों को सुपर कीज निकालनी है तो सुपर की कैसे निकलेगी, ए और बी को तो इंक्लूड करना मस्ट है आप लोगों के पास. ठीक है, बच गया आपके पास सी, डी और ई. ए और बी को तो आपको इंक्लूड करना ही है, यानी कि इनको रखने की पॉसिबिलिटी है आपके पास 1. बी को भी अपने कीज में रखने की पॉसिबिलिटी है 1, बिकॉज इसको रखना ही रखना है. सी को आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते. तो इसकी टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है रखने की, वो है 2. रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते. सिमिलरली डी को आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते. ई को आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते. तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो बनेंगी यहाँ पे सेलेक्ट करने की, सुपर कीज बनाने की, वो बनेंगी आपके पास 1 × 1 × 2 × 2 × 2, जो कि है आपके पास 8. तो जो हमारे पास नंबर ऑफ सुपर कीज बनेंगी इस रिलेशन आर की, वो बनेंगी हमारे पास 8. न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था ये वाला, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन. ओके.